जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश। पूर्वांचल के 4 दिग्गज नेता सपा में शामिल। जी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहां पर विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जो है अभी से ही जमीनी स्तर पर जो है पिशाच बिछा रहे हैं। पिशाच बिछाने के साथ ही साथ लगातार तमाम महिलाओं को जहाँ पर समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अभी से ही अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे। लगातार पीडीए की जो है बुलंद आवाज़ को जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाया जा रहा है, वहीं पर तमाम महिला नेताएं जो हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो रही हैं। शामिल होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश का कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है अभी से ही लगातार संघर्षरत हैं। संघर्षरत होने के साथ साथ अखिलेश यादव जो है लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए के नारे के दम जो है समाजवादी पार्टी जो है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद जो है अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो देश की राजनीति में बढ़ी है। उसके बाद से अखिलेश यादव जी का जो जोश और उत्साह है वो लगातार बढ़ा हुआ है। और जोश और उत्साह बढ़ने के साथ साथ अखिलेश यादव जो है अब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही जमीन पर संघर्षरत हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जहाँ पर सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को घेरने के साथ ही साथ लगातार जो है सरकार की जो पोल है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा खोली जा रही है। इसी बीच में हम आपको बताते चले सरकार के जो सहयोगी साथी वो भी अब जो है सरकार के विरोध में जो है अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान समय में जो है मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं और मंत्री होने के साथ साथ संजय निषाद, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले संजय निषाद जो है लगातार विधानसभा चुनाव 2027 में, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान समय में कार्यशैली है उसको लेकर लगातार चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। चिंता व्यक्त करने के साथ ही साथ लगातार जो है संजय निषाद जमीनी स्तर पर संघर्ष भी कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में को लेकर जो है अपने जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे खोल भी रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मछुआरा समाज, जिस समाज से संजय निषाद आते हैं उस समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है आरक्षण घोटाले को लेकर, उस पर भी संजय निषाद लगातार बुलंदी के साथ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले संजय निषाद के सपा में शामिल होने की चर्चाएं भी काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में लड़े। समाजवादी पार्टी के साथ में इनका गठबंधन था। गठबंधन होने के बाद जो है इनके 6 विधायक जो है जीत कर सदन में पहुंचे। उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ने के साथ ही साथ जो है ओम प्रकाश राजभर जो है जब भी उन्हें मौका मिलता है लगातार अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की लिए जो विकास कार्य जो अखिलेश यादव जी ने किए उनको लेकर लगातार जो है उनकी जो है तारीफ भी करते रहते हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है ओम प्रकाश राजभर के सपा में शामिल होने की चर्चा काफ़ी तेजी के साथ चल रही, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं अरविंद राजभर के द्वारा एक जो भविष्यवाणी है वो अभी की गई है, जहां पर उनके पुत्र अरविंद राजभर के द्वारा जो ये कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो हम अखिलेश यादव जी से भी संपर्क साधे हुए हैं और जब विधानसभा चुनाव 2027 होगा तब जो है हम अपनी बातों को जनता के बीच में रखेंगे और जनता के बीच में रखने के साथ साथ आगामी समय में जो है हम समाजवादी पार्टी का रुख भी कर सकते हैं। तो ये बात जो है जब से अरविंद राजभर के द्वारा कही गई तब से ओम प्रकाश राजभर के सपा में शामिल होने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चले अगला जो नाम है वो है शिव कन्या कुशवाहा, जिन्हें आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी की पत्नी है। वर्तमान समय में जो है शिव कन्या कुशवाहा जो है उत्तर प्रदेश में जो जन अधिकार पार्टी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार संघर्षरत भी है। संघर्षरत होने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार भाईचारा जोड़ो जो यात्रा है वो शिव कन्या कुशवाहा जी के द्वारा निकाली जा रही। वहीं पर उनके जो पति हैं बाबू सिंह कुशवाहा जो है वो समाजवादी पार्टी से वर्तमान समय में जौनपुर के सांसद और लगातार जो है समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं पर अपनी पार्टी को जो है बाबू सिंह कुशवाहा के द्वारा जो है मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर खड़ा किया जा रहा है। वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा जो है लगातार संघर्षरत भी हैं और संघर्षरत होने के साथ साथ विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए जो है बाबू सिंह कुशवाहा के द्वारा जो जमीनी स्तर पर जो है कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी में जोड़ा जा रहा है। वहीं पर जो है बाबू सिंह कुशवाहा जो है विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से ही कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं।
ये जलालपुर से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, राकेश पांडे इनका नाम है। और राकेश पांडे का जो है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बार पुनः सपा में शामिल होने को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं, क्योंकि जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के साथ में गद्दारी करने वाले विधायकों के खिलाफ जो है अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब जो है विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए जो है अखिलेश यादव जो है राकेश पांडे को सपा में शामिल करवाकर जो है उन्हें एक बार पुनः जलालपुर की जो विधानसभा सीट है वहां से चुनावी मैदान में उतारेंगे, जिससे कि समाजवादी पार्टी जो है एक बार पुनः जलालपुर की विधानसभा सीट से जीत सके। और जो राकेश पांडे का जो वर्चस्व है वो वहां पर देखा भी गया है। तो ये वो 4 दिग्गज नेता हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, और लगातार इनके जो नाम की चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ जो है ज़मीनी स्तर पर चल रही। वहीं पर पूर्वांचल की राजनीति में कहीं ना कहीं ये चारों दिग्गज नेता जो हैं इनका अपने क्षेत्र में अपनी विधानसभा में अपना प्रभाव भी है, चाहे राकेश पांडे हों या फिर जो है शिवकन्या कुशवाहा जी हूँ या शिवकन्या कुशवाहा जी के साथ ही साथ चाहे फिर ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद हो, कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं जिनका जो है अपने समाज में जो इनकी पकड़ जरूर है। तो ऐसी स्थिति में इन चारों दिग्गज नेताओं के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही है। और दावा ये भी किया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव जहाँ पर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर लड़ेंगे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है अखिलेश यादव जो है अभी से ही जमीनी स्तर पर संघर्षरत हैं। और संघर्षरत होने के साथ साथ लगातार तमाम नेताओं को जहाँ पर समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का मानना है विधानसभा चुनाव 2027 में हर एक परिस्थिति में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जा सके, क्योंकि काफ़ी समय भी बीत चुका है। 2012 से 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा तब उत्तर प्रदेश की सत्ता से लगभग 10 साल तक समाजवादी पार्टी की जो है दूरियां बन चुकी होंगी। तो लगातार अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर अभी से ही संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 1.5 साल का समय जो है वो शेष है। लगातार जो है पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ तमाम पिछड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी में लाने का जो प्रयास है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।